पंजाब हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर करा लिया। अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामी मुस्तरद। लीगी हुकूमत पंजाब असेंबली में अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की मुखालिफत को भी खातिर में न लाई। बिल पीपल्स पार्टी के बगैर ही असेंबली से मंजूर कराया। पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। बिल के तहत ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू होगा। ज़रई जमीन के साथ लाइफ स्टॉक से हासिल आमदन पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स न दहिंदा किसानों को जुर्माना भी देना होगा। नून लीग मुआहिदे पर अमल नहीं कर रही। आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। आईनी बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीक़ा इख्तियार किया गया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, ट्रंप की फतह से पाकिस्तान की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी बता दिया कि दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें बातें कम और काम ज्यादा करना होगा। बड़ा हदफ, ओवर कॉन्फिडेंस या नाकिस प्लानिंग। पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया से 29 रन से शिकस्त। 94 रन हदफ के जवाब में कौमी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। बारिश से मुताशरा टी20 मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। रिजवान 11 इब्तदा ही में लड़खड़ा गए। कौमी टीम के बल्लेबाजों की विकेटें खिजा रसीदा पत्तों की तरह बिखरती रही। साहबजादा फरहान ने 8 रन पर विकेट गंवाकर हार की बुनियाद रखी। मैच से पहले पुरअज़म मोहम्मद रिजवान खेलते हुए अपनी हुई कही हुई बातें भूल गए। कौमी टीम के कप्तान खाता ही न खोल सके। बाबर आजम 3, उस्मान खान और सलमान आगा 4-4 रन तक महदूद रहे। इरफान खान 0, हसीबुल्ला खान 12 रन बनाकर चलते बने। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन किसी काम न आया। खिलाड़ी रस्मी तौर पर विकेट पर आते और फौरी लौट जाते। किसी बैटर ने जिम्मेदारी महसूस करते हुए विकेट पर ठहरना मुनासिब ना समझा। कौमी टीम के पहले 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। 9वें नंबर पर आने वाले अब्बास आफरीदी 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर नुमाया रहे। इन फॉर्म बल्लेबाज साइम अयूब को मैच न खिलाने पर सवालात उठने लगे। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत देना महंगा पड़ा। बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की चौकों छक्कों की बरसात। ग्लेन मैक्सवेल का कौमी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 19 गेंदों पर 43 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मार्क स्टोनिस 7 गेंदों पर 21 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मैथ्यू शॉट 7, जैक फ्रीजर और टिम डेविड 9 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलियाई जीत का क्रेडिट मैक्सवेल को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कौमी कप्तान ने कहा, ग्लेन मैक्सवेल ने हमसे मैच छीन लिया। हमारी टीम में कमजोरियां हैं। मैच 7-7 ओवर तक महदूद होने से मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस तरह के मैच किसी चीज की पेशगोई नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉश इंग्लिस बोले, वनडे सीरीज हारने के बाद कमबैक करना अच्छी बात है। बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारतीय हठधर्मी और आईसीसी की खामोशी से भारी नुकसान। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कंपनी जराये के मुताबिक क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी कराई थी। मैचेस ना होने से कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना होने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ दफ्तर खारजा ने पाक भारत क्रिकेट पर पस्से पर्दा बातचीत की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राबते में है। भारत से हुकूमती सतह पर कोई बात नहीं हो रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। तोशा खाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 1 केस पर अपीलों में अहम पेशरफ। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के सजा के फैसले को चैलेंज कर रखा है। केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई ने पार्टी मुखालिफ इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। दरखास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पीटीआई मुखालिफ इक़दाम की इंक्वायरी करें, बुनियादी हुकूक की बहाली के अहकाम जारी किए जाएं। बानी पीटीआई की दफ़ा 144 का गलत इस्तेमाल और MPO के तहत गिरफ्तारियां रोकने की अपील। पीटीआई जलसों के NOCs जारी न करने के खिलाफ अहकाम देने की भी दरखास्त। आईनी बेंच ने 18 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली। 15 खारिज हो गए। 3 केसेस की समाअत मुलतवी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने किए गए। PTM हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरखास्तें खारिज। दरखास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की खवातीन से शादियों पर पाबंदी की इस्तदा करने वाले को भी 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये नजरसानी है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया, भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने नमक दिए, केसेस में पर्सनल ना हुआ करे, काजी साहब की जान छोड़ दें। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्त पर आईनी बेंच ने सूबों से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर बोले, कुदरत ने हमें जरखेज जमीन दी लेकिन सब उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। आईनी बेंच ने आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने धमकियों और हरासा करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। धमकी देने के वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने लंदन पुलिस को धमकियों और हरासगी की तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियों का नोटिस लिया था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का ख्वाजा आसिफ से पेश आए वाक़े पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों बाइसे एहतराम है। नवाज शरीफ से मुलाकात में ख्वाजा आसिफ ने पूरा वाक़या बयान किया। सदर मुस्लिम लीग नून बोले, बदतमीजी करने वालों की तरबियत ही यही है, इनके नसीब में लोगों के पीछे भागना है। बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में है, उन्हें रिहा करना है। मरियम नवाज पंजाब में हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तारी करेगी। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के आगे होंगे। हमने खुद अपना रास्ता बनाना है, हमें पता है कि कंटेनर्स कहाँ कहाँ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की हिकमत अमली बना रही है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी पीटीआई हमारे बॉस है, हम सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा एहतजाजों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर से इस पैसे का हिसाब लिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, मुल्क को यरगमाल बनाने की एक और कॉल आ गई। तहरीक इंसाफ की अनारकी और इंतशार की ये कोशिश भी नाकाम होगी। एहतजाज की आड़ में दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सियासत में जो आलूदगी और नफरत फैलाई गई उसके नताइज लंदन में नजर आ रहे हैं। सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। सर्वे करा लिया, फितना और इंतशार तहरीक नीचे जा रही है, मुस्लिम लीग नून ऊपर जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां पकड़ रहे हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहों की वजाहत करते हुए बोली, उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायराइड का इलाज करवा रही हूँ, 2 दिन में लाहौर वापस पहुँच जाऊँगी। स्मॉग ने जान ना छोड़ी, फॉग भी आ गई। आलूदगी के अजदहे ने
पंजाब को फिर लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी नंबर 1। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 तक रिकॉर्ड, शाम को मामूली कमी से 1217 पर आ गया। मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी फजा जहर आलूद। फजाई आलूदगी से आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। उधर दीरबाला, कुमराट और सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। लवारी टनल, लवारी टॉप ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। वज़ीर आज़म ने बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने की अपील कर दी। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, कौम से दरख्वास्त है नमाज इस्तिस्क़ा अदा करे, अल्लाह से बराने रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, बीमारियों से निजात मिलने में बड़ी मदद मिल सकती है। IMF वक्त के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुक्काम और टैक्स अथॉरिटीज से मुज़ाकिरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत के तयन पर रियायत मांग ली। IMF को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 182 अरब रुपए कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सेहत कार्ड के लिए मुख्तस रकम पर भी IMF वफ्द को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। SIFC अपेक्स कमेटी का इजलास पीर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और आला हुक्काम शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी।